देखिए, सबसे पहले तो मुझे हंसी आ रही थी, इनके सारे स्पोक्स पर्सन टीवी पे आके कहते हैं हम बड़े पॉपुलर हो गए, हम बड़े मशहूर हो गए हैं, अवाम हमारे पीछे खड़ी है। भाई ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनी जाते हम्म। हैं। आप बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, पर्दाफाश हो गया है। जिस आदमी को आप कौन आर्टिस्ट कह सकते हैं, बहरूपिया कह सकते हैं, इमरान खान, वो साइफर से भी खेल रहा हम्म। है, मिनट्स भी अपने मुताबिक बना रहा है, एनालिसिस भी अपने मुताबिक कर रहा है। वो इस साजिश को जो जो उसने की इस मुल्क के खिलाफ और इसके मुल्क के फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ, आपका तो खुल के जो है वो पर्दाफाश हो चुका है। और अब ये जो लेक्चर देता था जमीर फरोशी के ऊपर, जो लेक्चर देता था कि ये शिर्क के करीब है चीज, आज वो खुद जो है वो पकड़ा गया कि हम्म। जी ये 5 बंदे मैंने खरीद लिया। और वो कह रहा है, ये कह रहे हैं ना, ये तो आगे ऐड कर लिया होगा। उसने ये भी कहा आगे 5 और कर लेंगे तो 10 हो जाएंगे, तो हमारी गेम जो प्लान जो है वो ठीक है। तो कहने का मतलब ये, और फिर वो कहता है बिल्कुल कि सही। इस वक्त जो मर्जी करो, बस जो मर्जी हरबा इस्तेमाल करो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो फरेब हो, सही है। हमें हाँ। सियासी मफाद करना है। इनका पूरा प्लान देखें। परफॉर्मेंस तो इनकी आप छोड़ दें, जो इन्होंने मुल्क की मीशत के साथ जो हाल किया, जो तबाही फेरी, उसका गंद हम आज भी साफ कर रहे हैं। आगे से इनका प्रोपोगंडा शुरू हो गया, वो फाश फाश हो गया। अब ये कत्ल वाली बात शुरू कर देते हैं। इसकी भी मुझे नहीं पता, मैं ये कह नहीं रहा कि ऑडियो लीक आएगी, लेकिन इसकी भी ऑडियो लीक आ जाएगी। उसमें कह रहे होंगे कि ये भी हम ड्रामा रचाते हैं कत्ल का, ताकि लोगों के अंदर सनसनी फैले, लोगों को हम बताएं कि ये हमारे खिलाफ अच्छा। साजिश हो रही है। इनको शौक है कि अमेरिका इनके खिलाफ साजिश करे। इनकी वो वैल्यू नहीं है, इनकी वो वक़्त वजन नहीं है कि अमेरिका इमरान खान के खिलाफ करे। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि दुनिया की सुपर पावर जो है इनको हटाए। वो पता चल गया ऑडियो लीक से। और कोई इनको जो है चले, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये सबसे पहले तो परवेज इलाही के लिए कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। आज उनका वो चीफ मैं मिनिस्टर तो है, खुद यही कह रही और हूँ वही उनको। चीफ हाँ। मिनिस्टर। हाँ, बिल्कुल। और उसको उसको हम भी चोर कहते हैं। तो ये बात तो देखें ना, अपने गिरबान में झांक के देखें और फिर बात किया करें, तो फिर अच्छी मुनासिब बात लगे। और फिर आप भी वो चोर चीफ कहते हैं मिनिस्टर तो चौधरी कहता परवेज था, इलाही को? नहीं नहीं, एक सेकंड राणा जी साहब। बिल्कुल, हाँ आप बिल्कुल आप आज बिल्कुल। भी चोर अच्छा कहते सुन हैं? ले, अब देखिए एक मिनट। अब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चोर है। और वो जो इनके बकवास जो सबसे बड़ा डाकू था, उसको अच्छा, अब क्योंकि सुन उन्होंने लेना। आपका अब वजारत वो क्या आला नहीं ली कहते तो हैं, इसलिए चोर है। अगर वो मिल देखिए। जाते आपके साथ तो वो चोर नहीं होते। अब नहीं 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 चले, नहीं, खैर बात आगे बढ़ वही जाते होगी हैं। ना। आप नहीं 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 नहीं, देखिए ये अब आपने मेरे साथ बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि ये उसकी बात पे आपने उनको नहीं टोका। ये कहते थे सबसे चले, बड़े चोर है, उनको और तो वो मैं कहता टोक के चुकी बारे हूँ। में। चले। अच्छा, बात तो करने चले देना। सर, वो सर क्या कहते कंटिन्यू हैं करें कि आप। इनके नैपी चेंज कर करके एस्टेब्लिशमेंट थक गई थी। वो भी 3-4 दिन वजारत आला का कैंडिडेट पीटीआई बनने से पहले कह रहा था कि थक गई थी इनकी एस्टेब्लिशमेंट नैपी चेंज कर करके। एक तो ये तय हो गया। देखिए दूसरी बात, ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ये कोई निजी मेथड की गुफ्तगू नहीं हो रही। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उनकी दोस्ती यारी नहीं होती। वो बैठ के मिनट्स ऑफ द मीटिंग की बात कर रहे हैं, वो पूरी प्लानिंग रच रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इसके ऊपर खेलेंगे। फिर आज जो ऑडियो लीक्स आई है, उसमें भी वो खेल लेटर का जारी है कि इसको ये वक्त है, इसको गर्म है लोहा, इसको बनाओ, जाफर मीर सादिक के बयानिए को बनाओ, इससे खेलो। तो कहने का मतलब ये है, हाँ हाँ। ये शर्मनाक बात है कि इस मुल्क को बेवकूफ बनाया गया। इस मुल्क के अंदर एक बंदा आईनी तरीके से बाहर जा रहा था, उसने साजिश रची, उसने ड्रामा किया, उसने प्रोपोगेंडा किया, और वो बेनकाब हो गया। और उसकी किसी ने वो वहां वो कोई जो है वो जो ऑडियोज जुड़ी गई, और किसी ने नहीं कहा कि ये हमारी आवाज नहीं है, ये उन्हीं की आवाज है। तो ये बेनकाब हुए बड़े अच्छे तरीके से। अब दूसरा, अब ये आज जो जमीर फरोशी की बात की, वो भी बेनकाब होगी। कत्ल भी यही टोपी ड्रामा है। ये आए, ये लिखाएं कि मेरी जान को खतरा है, रिपोर्ट करें, उस पर इंक्वायरी हो जाएगी। ये यहाँ अपना कहते हैं जी मैंने वीडियो बना ली, मैं 4 नाम मुझे पता है, तो भाई ले लो नाम, वो 4 अच्छा, कौन है, वैसे पता चले इसमें कि तो कौन कोई शक नहीं है राणा ये साहब, इसमें तो प्रोपोगेंडा कोई पे शक नहीं इनकी। है कि ये एम्बैरेसिंग है और एम्बैरेसिंग होना चाहिए पीटीआई के लिए, वो माने या ना माने। लेकिन ये एम्बैरेसिंग नहीं है आप लोगों के लिए, ये एम्बैरेसमेंट नहीं है आप लोगों के लिए, किसी आपसे मुराद तमाम सियासी जमातों के लिए, कि पीएम ऑफिस इज नो मोर सेफ, इट इज बग्ड। देखिए अब इस पे इज इट जवाब नॉट लें। एम्बैरेसिंग? देखिए इसके ऊपर जो हाईएस्ट, इसके लिए हाईएस्ट लेवल की कमेटी फॉर्म होगी है, जिसमें एजेंसीज के हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं। वो किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते। जो 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 डीजीआई है वो किसी पार्टी के नहीं है, वो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके होते हुए ये इंक्वायरी होगी, और ये जो है इसकी तह तक हम पहुंचेंगे, और इस चीज को हमने रोकना है।
इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए लैब्स, ये मेरा नहीं होना चले चाहिए, इसमें ठीक कोई है, शक नहीं है। नहीं होनी लेकिन उसके साथ चाहिए साथ नहीं, एक और पॉइंट मेरा पॉइंट एक्चुअली ये था, नहीं, मेरा वो पॉइंट भी ये था कि नहीं, जिसकी जिम्मेदारी जी। थी उसको तो फिलफोर रिजाइन करके साइड पे होना चाहिए था कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमसे देखिए, लैप्स इसकी- हुआ, ये इतना मैं बड़ा आपको सिक्योरिटी एक और ब्रीच मैं- हुआ, मैं कम से कम आपको मैं अपना एक और रेजिग्नेशन point है। कैंडिडेट करता हूँ, ये होना चाहिए था। लेकिन ब्रेक ले लेती हूँ राणा साहब, एक माजरत, और ब्रेक लेने point का है। बार बार कहा जा रहा है। ए- जी सर, जी जी जी, देखिए, एक कोई छोटा सा कर ये दो। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर कोई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है और वो मुल्क के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है और वो पकड़ा जाए तो उसको जरूर एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के खिलाफ, मुल्क के मफाद के खिलाफ कर रहा है। जो चीजें मुल्क के अदरवाइज मफाद के पीएम और आउट जो बागडोर, नो मुल्क इशू। की, अगर एक मुल्क का वजीर अदरवाइज आजम जो पीएम है बागडोर वो वीडियोस मुल्क के आती रहे, खिलाफ वो साजिश कर, आपके ये मेरा फायदे, पर्सनल, ये मतलब हलाल ये और मेरा हराम की पर्सनल गेम पॉइंट है ऑफ ना। व्यू अगर है। इनकी आ रही है तो आपके लिए हलाल, आपकी आ रही है तो इनके लिए हलाल, उसमें पीएम आउट नहीं, बागडोर आप कोई खुद बात नहीं, सोचे, इनका सियासी फायदा मिल रहा ये है। अवाम सोचे, नहीं, अवाम मैं नहीं सोचे कि सोच मुल्क के मफाद के खिलाफ कौन प्लानिंग कर रहा है, अवाम सोचे। नहीं नहीं नहीं, देखें, ये बिल्कुल ऑपोजिट, आप असल हकीकत इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इमरान खान क्या कह रहा है? इमरान खान कह रहा है कि इलेक्शन कराओ, वरना मैं इस्लामाबाद को जाम कर दूंगा, वरना मैं आके धरना दूंगा, वरना मैं रेड जोन के अंदर घुसूंगा। ये बदमाशी है। और वो इलेक्शन कह रहा है इसलिए कराओ क्योंकि आप जो है आलमी साजिश के जरिए आए हैं, जो कि जिसका पर्दाफाश हो गया, जो कि पता चल गया कि साजिश इन्होंने की है। और क्योंकि हमें हकीकी आजादी चाहिए, हकीकी आजादी इन्होंने 20,000 अरब के कर्जे लेके दिलवाई पाकिस्तान को, तो सारा फेक बयानिए के ऊपर, एक बंदे की जिद और अना के ऊपर हम इलेक्शन क्यों करवाएं? क्यों इलेक्शन हो सकता है? और दूसरी तरफ कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मीशत नहीं चल सकती, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो खुद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब एक फितना है, वो फितना फैला रहा है, और वो उसको हवस, उस इक्तदार के हवस में वो गुम है, और वो चाहता है वो किसी तरीके से इक्तदार में आ जाए। और यूं अगर अगर ये मान लें उनकी बात, हम इलेक्शन करा दें इनके प्रेशर में आके कि ये जी बड़े बंदे ले आएंगे, हम इलेक्शन करा देते हैं, तो फिर अगली दफा जिसकी भी हुकूमत आए फिर ऑपोजिशन आ जाएगी कि भाई ये तो नया ट्रेंड सेट हो गया, हम फिर इलेक्शन करा लें, वो भी बंदे लेके आ अच्छा जाएंगे। तो राणा इस तरह साहब, नहीं चलता। मैं आपकी याद जी, दिलाने के लिए अर्ज करती चलूं, मैं आपकी याद दिलाने के लिए अर्ज करती चलूं कि पीटीआई ने ये भी कहा था कि आप ठीक है, हम डायलॉग के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप एजेंडा में इंतखाबात की डेट दे दें, फौरी ना कराएं, वो 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, आप बात करें, लेकिन आप तो बात करने को भी तैयार नहीं 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 नहीं, इंतखाबात की डेट पे क्यों बात हो? वो अगस्त 2023 में पाकिस्तान का आइन कहता है कि वो अपना टेन्योर जो है वो 5 साल का अगस्त 2023 में होगा। हम इनके कहने पे पाकिस्तान के आइन को तब्दील कर दें? हम इनके कहने पे जो है वो क्या, किस बेसिस पे करें? क्योंकि ये पॉपुलर ठीक है, मैं समझ